Illusion CAD channel is all about learning. Civil, interior, mechanical, electrical, architectural CAD. Softwares from basic to advanced for technical and non-technical students. Illusion CAD is also providing app facility for online course and details drawings for working. Mr. Sahil gives professional level training and also he provide live projects, training, learn, detailed architecture drawings and interior detailed drawings, section elevation, electrical design, etc. Join our 3 months professional course and also you can join 6 months diploma in interior design with Gulf Country details. Subscribe to our channel and keep watching our latest videos on various design softwares. For more information about all professional interior and KD courses through our institution, feel free to contact us on 888-12-6277-284 00170356. टिपिकल वॉल सेक्शन पे काम करना पड़ेगा। इतने पार्ट हैं भी कंप्लीट करने के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साथ साथ हम लोग कंप्लीट करते हो ना चले ना तो ये जो इम्प्रूवमेंट है ये साथ साथ होती रहेगी। ये है, चलो ठीक है, तुमने डिज़ाइन सबमिट करा, बहुत अच्छा लगा। इम्प्रूवमेंट क्या है समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। ऑलमोस्ट कहने का मतलब यहाँ पर सभी लोगों के लिए क्या है कि सब हर एक बच्चा, हर एक पर्सन यहाँ पर प्रोफेशनल बनने के लिए, कुछ सीखने के लिए आया है, अपना टाइम दे रहा है, अपना फीस उसने दी है कुछ सीखने के लिए। तो ऑलमोस्ट मैं यही चाहता हूँ कि वो कुछ सीखे। सिर्फ लेक्चर अटेंड करके और लेक्चर को अपने पास रख के नहीं कुछ सीख पाते हैं लोग। बात करते हैं आज हम थोड़ा सा एलिवेशंस के बारे में। एलिवेशंस को बनाने का प्रोसेस क्या होता है। पॉइंट नंबर 1, एलिवेशंस को पहले हम बनाते हैं बिल्कुल एक बेसिक मेथड के साथ। हम लोगों ने काम करा था लास्ट टाइम वॉल सेक्शंस के ऊपर, और वॉल सेक्शन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी और उसी की बेसिस पे हम इसको भी डिज़ाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एलिवेशन को हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है एक बेसिक, उसके बाद हम डिटेल पे काम करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक्सेल एंटर वी एंटर, वही प्रोसेस। एलिवेशंस में कभी भी आउटलाइन नहीं लेते हैं, प्रोजेक्शन में डबल आउटलाइन नहीं लेते हैं। कहाँ से वॉल स्टार्ट है, कहाँ से वॉल फिनिश है, सिर्फ इस वे में लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन आपने ड्रॉ करी और हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर आपने वहाँ पर डिसाइड करा 11 फीट और ट्रिम कर दिया। एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने निकाल लिया वहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ प्लान। हमारे पास क्या क्या आ रहा है, एक्सेल और वी। हमारे पास आ रहा है डोर, ठीक है, हमारे पास आ रहा है विंडो एंड डोर, मैंने उसको यहाँ पर ले लिया। तो हमारा डोर है जहाँ पर मैं डोर की हाइट वहाँ पर ले लेता हूँ और एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देता हूँ, ट्रिम कर दिया मैंने। ऑल एक्स्ट्रा लाइंस इरेज। और हम एक काम ज़रूर करेंगे, वहाँ पर हम स्लैब का एरिया देना चाहें तो हम वहाँ पर ऐड करा सकते हैं। सो ये है हमारा डोर का पार्ट और यहाँ से ये अटैच है हमारा, क्या यहाँ से हमारा अटैच है विंडो का एरिया। तो हमेशा ध्यान रखो, पहला स्टेप आप क्या यूज़ करोगे, पहला स्टेप आप यहाँ पर फॉलो करोगे बेसिक पार्ट। ठीक है, सो बेसिक एरिया हमने यहाँ पर निकाल लिया। बाकी एक्स्ट्रा डिटेल्स को हमने यहाँ पर आइसोलेट करके हाइड कर दिया। ग्राउंड फ्लोर हमने यहाँ पर निकाल लिया। एक्सेल एंटर वी एंटर, इसी तरह हमने फर्स्ट फ्लोर को भी निकाल लिया। प्रोजेक्शन लाइन लेके कहाँ कहाँ पर क्या क्या ऑब्जेक्ट है हमारे। सो दिस वन वॉल स्टार्ट, वॉल एंड, वॉल एंड। जब हम कोई भी
एलिवेशंस ड्रॉ करते हैं तो पास वाले का प्रोजेक्शन ले लेते हैं, एक्सेल एंटर, एच मतलब हॉरिजेंटली, तो मैं उसी का ही प्रोजेक्शन ले लूँगा ताकि टाइम सेव हो हमारा। देन मैं एक्स्ट्रा लाइन्स को यहाँ से रिमूव कर दूँगा एंड डिलीट। अब मुझे क्या वहाँ पर नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है वेंटिलेशंस का पार्ट। पॉइंट नंबर 1 हमें वहाँ पर नज़र आ रहा है किस चीज़ का, डोर का एरिया। नंबर 2 पॉइंट एंड डोर एरिया। बेसिक ले लिया हमने पार्ट। आप चाहो तो दोबारा से प्रोजेक्शन ले लो अगर आप ऑफसेट नहीं करना चाहते हो, और बेसिक पार्ट निकाल लो, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट, सेम प्रोसेस। तो हमेशा एक बात ध्यान रखो कि जब भी हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं किसी भी आर्किटेक्चर और किसी भी इंटीरियर डिटेल्स में, तो वहाँ पर सबसे पहला रूल हमारा क्या आता है, सबसे पहला रूल आता है कि एक बेसिक डिटेल निकालना, उसके बाद उसमें अदर डिटेल्स को मेंशन करना। बेसिक से स्टार्ट होती है डिटेल्स, उसके बाद वो फिनिश होती है। तो ग्राउंड फ्लोर ये आया और फर्स्ट फ्लोर हमारा ये आ गया। मूव कराओ दोनों ऑब्जेक्ट और प्लेस कर दो जहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। मेरे पास टेरिस भी है, तो एक्सेल और वी वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी रिपीट कर लेंगे प्रोजेक्शन के साथ। और हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पर पहले से ही मेंशन है, तो हाइट वगैरह आप पहले से ही डिसाइड कर लो क्या रखना चाहते हो। एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दो, उम्टी का एरिया आपके पास आ गया। सेलेक्ट करके वहाँ पर मूव कराओ एंड डिलीट, राइट। मे बी अगर ऐसा हुआ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर आपकी वहाँ पर विंडो है और अगर आप वहाँ पर सामने फ्रंट पार्ट में विंडो देना चाहते हो, तो प्रोजेक्शन लेने के बाद वहाँ पर आप विंडो को भी दे सकते हो। एग्जांपल ले रहा हूँ बस। जितना भी विंडो का एरिया होगा वो विंडो का एरिया लेके एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दो। ये सिंपल है, सभी को पता है कैसे हमें काम करना है और कैसे हमें वर्किंग करनी है। पॉइंट नंबर 1, ठीक। अब बात आती है जब भी हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, हमारी ड्राइंग्स के अंदर डेकोरेटिव मॉडल्स नहीं होने चाहिए। अगर आपने ये डिसाइड करा है कि यहाँ पर हम डोर देंगे, डबल डोर देंगे, तो आपने जो डिसाइड करा है वही दोगे, वही डोर आप मेंशन करोगे यहाँ पर एज पर स्ट्रक्चर, एज पर सिलेक्शन। कैट ब्लॉक नहीं देंगे। अगर मैंने यहाँ पर सिंगल दिया है तो सिंगल डोर, अगर यहाँ पर हमने पिवट दिया है या स्लाइडिंग डोर दिया है तो स्लाइडिंग डोर ही आएगा। तो कोशिश करो जो सिलेक्शन करा गया है, जो चूज़ करा है क्लाइंट ने, उसी डिज़ाइन को बना के रखो और उसी डिज़ाइन को ड्राइंग में रखो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नॉर्मली वो कॉपी पेस्ट करते हैं, कैट ब्लॉक्स को वहाँ मेंशन कर देते हैं। तरीका गलत नहीं है, बट अगर प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखोगे एज ए प्रोफेशनल वे में तो गलत है। चीज़ें वही मेंशन करी जाती हैं जो सिलेक्शन होती हैं, सिलेक्टेड होती हैं। इसके लिए यूज़ करो। अगर आप कोई भी कैट ब्लॉक यूज़ कर रहे हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, देन आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो ब्लॉक्स को स्केल करके, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि कोशिश ये करना कि आपके जो ऑब्जेक्ट है, जो आप डिसाइड कर रहे हो, वही ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करके प्लेस करना। कोशिश आप यही करेंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगेन कॉपी एंड पेस्ट। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मुझे पता होना चाहिए। वो पॉइंट क्या है, सबसे पहले तो हम लोग उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि डिज़ाइनिंग करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। प्रोजेक्शन लो, ऑफसेट लो, ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करो, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। लेकिन हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मुझे पता होना चाहिए। जैसे पॉइंट नंबर 1, जब हम काम करते हैं किसी भी फ्रंट एलिवेशंस पे, तो वो एलिवेशंस हम डिज़ाइन तो कर रहे हैं, लेकिन वो एलिवेशंस हम अपनी टीम के लिए भी डिज़ाइन कर रहे हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए।
अब वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। कैलिब्रेशन का मैंने यहाँ पर प्रोजेक्शन करा, और प्रोजेक्शन करने के बाद हमने यहाँ पर ऑफसेट करा, तो सभी के समझ में आ गया ये तो बच्चों का काम है, ये तो बहुत आसान से बहुत ईजीली हो जाएगा, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है इसमें। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती है एक्चुअल में, जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल, आर्किटेक्ट तो डिज़ाइन बनाता है, आर्किटेक्ट क्या, ये एलिवेशन क्या एक नॉर्मल इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं बना सकता? क्या ये एलिवेशन एक ITI होल्डर नहीं बना सकता? क्या ये एलिवेशन एक BTech वाला नहीं बना सकता? MTech वाला नहीं बना सकता? ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक कॉमन चीज़ है। टाइप्स ऑफ मटेरियल, डिज़ाइन, टाइप्स ऑफ मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन कौन से होते हैं, क्लैडिंग क्या होती है, उनके नेम पता होने चाहिए हमें, क्योंकि अगर मुझे ये नहीं पता होंगे तो फिर हम डिज़ाइन क्या देंगे, एक्सटीरियर में डिटेल क्या देंगे, मटेरियल क्या देंगे। पॉइंट यहाँ पर ये आता है। तो आर्किटेक्चर में कुछ चीज़ें हैं उनको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करा है। क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हैं वो पॉइंट जो हमको मालूम होना चाहिए, एक डिज़ाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको जानना। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला नेम होता है फसाड की क्लैडिंग। टाइप्स ऑफ क्लैडिंग कौन कौन सी होती है, एल्यूमिनियम कंपोजिट क्लैडिंग, मेटल क्लैडिंग, कंपोजिट, स्टोन क्लैडिंग, दिस वन इज कॉल्ड स्टोन क्लैडिंग। टेक्सचर पेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर पेंट होते हैं। दिस वन इज परफोरेटेड मैश क्लैडिंग, टेराकोटा क्लैडिंग, फाइबर सीमेंट कंपोजिट। ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ नेम। ग्लास क्लैडिंग, ग्लास है, यहाँ पर क्या दिया, GFRC, ग्लास फाइबर रिइंफोर्समेंट कंक्रीट। हाई प्रेशर लेमिनेट मटेरियल यूज़ करा जाता है। वुड प्लास्टिक, WPC यूज़ करा जाता है। टाइल क्लैडिंग यूज़ करी जाती है। इनकी डिटेल्स के बारे में होता है HPL पैनल, लाइट मटेरियल, कॉस्ट उसकी, ग्लॉसी, वाटरप्रूफ है या नहीं है, वुडन प्लैंक्स, टाइल्स कौन कौन सी होती है, लेमिनेट शीट कौन सी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर हम, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके नेम, कहाँ पर HPL, दिस वर्ड, ये मटेरियल हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, HPL क्लैडिंग को। उसके नीचे क्या है लोगों को पता नहीं होता है, सीलिंग HPL क्लैड। ये क्या है ऊपर, MS पाइप, उसमें ये क्या ग्लो कर रहा है, प्रोफाइल लाइट। अब ये हमने यहाँ पर दे दिया नेम, समझ में नहीं आया इसका नाम क्या है, तो यहाँ पर क्या है पता होना चाहिए। डार्क इटालियन टाइल्स यूज़ करें हमने वहाँ पर। ये लाइट कौन सी कहलाती है, सरफेस पैनल लाइट कहलाती है। ये लाइट 4-वे लाइट, इटालियन टाइल्स, टेक्सचर पेंट भी कर सकते हैं। नेम के बारे में पता होना चाहिए। ये पार्ट हमारा बहुत लोगों ने देखा एक्सटीरियर में, लेकिन पता ही नहीं होता इसका नाम क्या होता है। सी चैनल विदेशी पी क्लैडिंग के साथ, स्टोन क्लैडिंग, स्टोन क्लैडिंग के बहुत सारे मार्केट में मटेरियल्स अवेलेबल हैं जो यूज़ करे जाते हैं फसाड पे। सीलिंग HPL क्लैडिंग, उसका रेट चेंज होता रहता है। इस L सेक्शन पे हमने क्या दिया है, प्रोजेक्ट करा है पूरा पार्ट। किससे दिया हमने, डार्क अपील, वी यूज़ डिफरेंट आइटम्स। ACP क्लैड भी हम कर सकते हैं, टाइल भी कर सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं अपेक्स अल्टीमा का विद रेट। ये क्या है, ग्लास रेलिंग, टफन ग्लास। ये क्या है, एक्सटीरियर के नेम, मटेरियल उनके। डिज़ाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर मैंने अभी क्वेश्चन करा था, डिज़ाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ों को समझना एक डिज़ाइनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक डिज़ाइनर के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ क्लैडिंग कौन कौन सी होती हैं, उसको ये मालूम होना चाहिए। ब्रिक स्लेब्स क्लैडिंग होती है। पहला पॉइंट यहाँ पर ये आता है, क्लैडिंग का मतलब क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से अगर हम बताएंगे तो हम एक्सप्लेन करूँगा मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द क्लैड। क्लैड का मतलब, क्लैडिंग वाज ए लेयर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द नेचुरल एलिमेंट एंड एज ए लेयर ऑफ लुक एंड डेकोर फॉर द स्ट्रक्चर। बहुत सारे मटेरियल, देर आर मैनी वेरिएशन इन द मार्केट मटेरियल्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लैडिंग। कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, वुड, स्टोन, ब्रिक।
और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं। तो ब्रिक स्लिप्स क्लैडिंग कैसी होती है, क्या है उस मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन, टिम्बर क्लैडिंग क्या होती है, कैसी दिखती है वो मटेरियल हमारा, एल्यूमिनियम क्लैडिंग कैसी होती है, उसका टाइप, उसकी डेफिनेशन, स्टोन क्लैडिंग क्या होती है उसके बारे में पूरा जानना, मटेरियल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन, कंपोजिट क्लैडिंग क्या होती है उसके बारे में डिटेल्स पूरी, परफोरेटेड क्लैडिंग्स, यूपीवीसी क्लैडिंग, जिंक क्लैडिंग, ये टाइप्स ऑफ क्लैडिंग्स हो गई। और एक सबसे और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप डिज़ाइन तो कर रहे हो, लेकिन अगर आपसे किसी भी क्लाइंट ने, किसी भी पर्सन ने कहा आप कौन सा डिज़ाइन दोगे एक्सटीरियर का, आप क्या डिज़ाइन दोगे एक्सटीरियर का, चलो मुझे नाम बताओ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया टाइप्स ऑफ एक्सटीरियर नेम बताओ। मैंने एक्स लाइन लेके प्रोजेक्शन लेके ड्रॉ तो कर दिया, लेकिन डिटेल्स में काम कैसे करेंगे। टाइप्स ऑफ एक्सटीरियर, कौन सा एक्सटीरियर आप देना चाह रहे हो, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, कौन सा, पता ही नहीं है उसके बारे में, कोई आइडिया ही नहीं है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कौन कौन से एक्सटीरियर होते हैं, उनके नेम, उनकी डेफिनेशंस के साथ कैसे दिखते हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं उनकी। ये सारी चीज़ें जब तक हमें नहीं पता होंगी, इनके बारे में नहीं मालूम होगा, तब तक हम उनको अपने ड्राइंग्स में ऐड नहीं कर सकते। ये सब पढ़ना है, सबके नोट्स बनाने हैं सभी लोगों को, हमेशा ध्यान रखना टाइप्स ऑफ के मटेरियल्स के बारे में। और इसके साथ साथ आर्किटेक्चर पार्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उनके नेम। ये मैंने एक्सप्लेन भी करा था कि बालकनी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, बालकनी किसे कही जाती है, कैसे एक्सप्लेन करते हैं। टेरिस तो सभी को पता है, टेरिस का मतलब क्या होता है, अरे सर जो ऊपर सबसे ऊपर खाली ओपन पार्ट, टेरिस पार्ट। अभी मैं बोलूँ एक्चुअल डेफिनेशन बताओ टेरिस की, तो नहीं पता होगी किसी को भी। पोर्च क्या होता है मुझे बताओ। पोर्च सिंपल सर, वो जो सामने होता है एरिया ओपन होता है, कार खड़ी कर देते हैं, वो पोर्च। जितने एग्जांपल चाहो आप। अभी इस पार्ट को हमें ड्रॉ करना, क्या करें यहाँ पर एक्स्ट्रा, PL एंटर, पॉलीलाइन। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि वो ऑब्जेक्ट हमारे फ्रंट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट फ्रंट में नहीं है हमारा वो पार्ट, इसका भी ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चीज़ें ड्रॉ करनी है। और रही बात अगर वर्किंग की, तो वर्किंग के लिए हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स हैं, एक डिज़ाइन नहीं है। अगर आप मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो फिर 2-3-4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे ड्राइंग्स को बनाने में। बहुत सारे डिज़ाइन हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, तो उनको बनाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि जब तक आप उसको मैन्युअली नहीं बनाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल, कुछ ये डिज़ाइन ले लो, या फिर कुछ ये वाला सैंपल ले लो। आप जो भी डिज़ाइन आप निकालोगे, आपको रेफरेंस लेना ही पड़ेगा, है ना। जो भी आप सैंपल देखोगे ऑलमोस्ट हमें सेम है। ये राइट। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि आप उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा आप। पॉइंट नंबर 2, डिटेल्स बनानी है आपको, तो आप डिटेल्स भी वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे मेथड हैं, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ।
और ये सारे मेथड आपके जब परफेक्ट रहेंगे जब आप इस पे काम करना स्टार्ट करोगे। तीसरे मेथड पे आते हैं, वहाँ पर हम कुछ और डिज़ाइन दे देंगे, सिंपल सी बात है। PL एंटर, उसको हम और शॉर्ट कर देंगे, और शॉर्ट कर देंगे। नहीं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पार्ट को हम सिर्फ शॉर्ट यहाँ तक करेंगे, ऑफसेट करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे, उसको डिलीट। बहुत प्रैक्टिस करना पड़ती है, बहुत ज़्यादा, देन समझ में आता है कि हम क्या कर सकते हैं ड्राइंग्स के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 1 आपने बनाया, एग्जाम्पल नंबर 2 आपने बनाया, एग्जाम्पल नंबर 3 आपने वहाँ पर क्रिएट करा। और रेफरेंस आपके पास है। यहाँ तक हम अपने एलिवेशंस के अंदर इस पार्ट को भी ऐड कर सकते हैं जो हमारा पूरा प्रोजेक्टेड एरिया यहाँ पर कवर करेगा। PL enter, polyline, this one, and offset, close, extra lines, trim, side view, तो इस तरह आपको एक एक डिटेल को वहाँ पर बनाना होता है, हमेशा ध्यान रखो। यहाँ तक अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि हम अपनी ड्राइंग्स के अंदर यहाँ पर वॉल में ग्रूविंग देंगे, तो आप वॉल में ग्रूविंग भी दोगे। वॉल ग्रूविंग का मतलब क्या होता है कि प्लास्टरिंग में हम वहाँ पर ग्रूविंग दे देते हैं डिज़ाइनिंग के बेसिस पे। चीप एंड बेस्ट रहता है ये, अगर हम मटेरियल्स वहाँ पर ऐड नहीं करा पाते हैं तो। ये भी एक मेथड है हमारा वर्किंग का। थिकनेस के साथ एक्स्ट्रा लाइन डिलीट, सेम डिलीट, सारे पार्ट डिलीट कर दो। और बहुत लाइट कलर के साथ या कोई भी अपना कलर चूज कर सकते हो, थिकनेस यहाँ पर ऐड करा देना। कलरिंग नहीं करनी है ड्राइंग्स के अंदर, ये बात ध्यान रखना सभी लोग। आप हैचिंग करना चाहते हो, आप हैचिंग करो, हैच मेशन करो, ट्रांसपेरेंसी, डिफरेंट कलर, क्लोज। इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है उनकी डिटेल को मेंशन करना, कहाँ पर ग्लास रेलिंग है उसकी डिटेल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि MS बॉक्स सेक्शन या वुडन फिनिश दिया है तो उसकी डिटेल वहाँ पर देना। हर एक ऑब्जेक्ट, स्टोन क्लैडिंग अगर आपने दी है उसकी डिटेल देना। अगर आपने वहाँ पर टैगिंग करी है मटेरियल या ग्रूविंग के बारे में तो उन ग्रूविंग की डिटेल देना। मटेरियल फिनिश, और अगर आपने पेंट को दिया है वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे आपने पेंट दिया है यहाँ पर ये दूसरा, और ग्राउंड फ्लोर पे आपने पेंट दिया है दूसरा, तो वहाँ पर आप कोड मेंशन करोगे पेंट के साथ, PT01 PT01 02 के साथ। इम्पॉर्टेंट वो पार्ट है हमारा। डेकोरेट करो चीज़ों को, जितना चाहो डेकोरेट कर सकते हो, क्योंकि जब 3D पे काम करेगा सामने वाला तो उसको हर एक डिटेल्स का यहाँ पर आइडिया होना चाहिए। एलिवेशंस के अंदर पेंट अगर आप चूज़ कर रहे हो एग्जाम्पल, तो हमारी जो पेंट की डिटेल है वो पेंट की डिटेल हमारी किसके बेसिस पे ली जाती है? कैटलॉग के बेसिस पे ली जाती है। आपके पास कैटलॉग होनी चाहिए, आपके पास कैटलॉग होनी चाहिए। आप कैटलॉग के बेसिस पे वहाँ पर उसको मेंशन करेंगे कौन सा पेंट आपने चूज़ करा है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? सैंपल
कोड, हर एक पेंट का डिटेल वहाँ पर उसका नाम मिल जाएगा आपको। तो आप सिलेक्शन यहाँ से करोगे, उस पेंट का नाम, उसका नेम और उसका फुल डिटेल आप यहाँ से मेंशन कॉपी करके वहाँ पर आप दोगे इस वाले एरिया में। और सिर्फ मटेरियल से काम नहीं चलता है, आपको वहाँ पर मटेरियल की एक टेबल भी क्रिएट करनी पड़ेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग के लिए। एक बात ये भी ध्यान रखना, जिसे कहते हैं मटेरियल स्पेसिफिकेशंस। मटेरियल डिटेल, उसका नाम, नेम जो भी है, थिकनेस, आप कुछ इस वे में बनाओगे। एचपीएल क्लैडिंग कहाँ पर यूज़ कर रहे हो, स्टोन क्लैडिंग कहाँ पर यूज़ कर रहे हो, सॉलिड वुड कहाँ पर है, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस वन इज ग्लास, पेंट 1 और पेंट 2 कहाँ पर है, यहाँ पर ये पेंट है, यहाँ पर ये पेंट है, टेबल के साथ। कंप्लीट डिटेल्स कैटलॉग के बेसिस पे वो डिटेल होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपकी ड्राइंग के अंदर लेवल की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ग्राउंड फ्लोर कहाँ है, फर्स्ट फ्लोर कहाँ है, सेकंड फ्लोर कहाँ है, एनएमटी हमारा कहाँ पर आ रहा है। उन लेवल को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इनके सिंबल्स नहीं है, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा कि यहाँ पर हमारे पास 0 से स्टार्ट हुआ, 11 फीट पे गया, फिर उसके बाद अगला लेवल, उसके बाद अगला लेवल। उन लेवल की हाइट को एक्सप्लेन करना उसके साथ साथ, वो भी इम्पोर्टेंट है। एलिवेशंस डिज़ाइन करना इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट पार्ट। एलिवेशंस डिज़ाइन करना बहुत आसान है, उसको डिज़ाइन करने के साथ साथ डिटेल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में, आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ एक्सटीरियर के नेम के बारे में, आर्किटेक्चरल टर्म्स क्या क्या होते हैं, मटेरियल की डिटेल कैसे मेंशन करी जाती है, एक्सटीरियर के फसाड के डिज़ाइन को कैसे बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर प्लान। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर 6 इंची ले लो, यहाँ पर 4 इंची ले लो, यहाँ पर 2 इंचेस आप फॉलो कर लो, यहाँ पर 4 इंचेस ले लो, ठीक है कोई बात नहीं। हर एक चीज़ सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। क्लियर? तो फिर नेक्स्ट सेम वही बात फिर से रिपीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास से पहले सभी लोगों के ये इतने सारे पार्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए, और फिर हम इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे। इतनी डिटेल्स आप पहले कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं अभी जो बचे हुए हैं। इनको बनाइए, बनाने के बाद भेजिए ताकि आपकी क्वालिटी देखूं कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको। देन फिर मैं आगे काम करना स्टार्ट कराऊँ। फिर मैं आप लोगों से ये चीज़ बोल रहा हूँ। नोट्स वगैरह मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, सभी लोग उनकी स्टडी कर लें, उस पर काम करना स्टार्ट करें। ठीक है, चलो ठीक है, काम करना स्टार्ट करिए, मैं शेयर करता हूँ सभी लोगों को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।